नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इंटीरियर करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और देखिए मैं डेली आप लोगों के लिए टॉपिक्स वाइज वीडियो 2-3 अपलोड करता हूँ आपके पीसीएस मेकर चैनल यूट्यूब पे डेली। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपका ईयरली करंट अफेयर्स है 1 जनवरी 2023 से लेके 1 दिसंबर 2023 तक का पूरा लेटेस्ट करंट अफेयर्स है फ्रेंड, ठीक है। और देखिए इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुका हूँ, तो अगर आप नहीं देखें फ्रेंड प्लीज़ आप एक बार जाके सभी प्रैक्टिस सेट को देखिए। लगभग 500 प्लस क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं डेली करवाता हूँ, जो आपका टॉपिक्स वाइड वीडियो है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो भारत के प्रमुख पदाधिकारी, ठीक है। तो मतलब क्या कि जो कैबिनेट सचिव कौन है, विदेश सचिव कौन है, हमारे गृह सचिव कौन बने, तो जो जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 1-2 बन सकते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक लेके आओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, प्लीज़ आप शुरू से लेके वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो मिस मत कीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम ऑफ पॉइंट से, ठीक है। तो देखते हैं आज का पॉइंट और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गाबा है। ये इंपॉर्टेंट आपके कि अभी भारत के जो कैबिनेट सचिव है वो कौन है, तो राजीव गाबा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि देखिए भारत के विदेश सचिव कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा। विदेश सचिव कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका गृह सचिव कौन है, तो अजय कुमार भल्ला। गृह सचिव कौन है, तो अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट आपका रक्षा सचिव कौन है, तो गिरिधर अरमाने। रक्षा सचिव कौन है, तो गिरिधर अरमाने। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है कि वित्त सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथन। याद रखिएगा कि वित्त सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथन। याद रखिएगा टीवी सोमनाथन से याद रखिए फ्रेंड्स एसएस सोमनाथ। तो ये जो इसरो के जो अध्यक्ष बने अभी 10वें अध्यक्ष, याद रखिएगा वो कौन है, तो एसएस सोमनाथ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट आपका राजस्व सचिव कौन है, तो संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट आपका कि वाणिज्य सचिव कौन है अभी वर्तमान में, तो सुनील वर्थवाल है, सुनील वर्थवाल। नेक्स्ट आपका देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा वर्तमान में कैग कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। कैवे नंबर के है, तो ये 14वें नंबर के। क्रम याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये एग्जाम में आता है कि अभी कैवे नंबर के जो भी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक बनाया गया, वो उनका नंबर बताइए, तो 14वां नंबर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है। मतलब देखिए ये एक सीजीए है, तो इस दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। ये कैग है, इसको सीजीए पढ़ते हैं। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक ये भारत के लेखा महानियंत्रक होते हैं। कौन है अभी, तो CSS दुबे हैं जो 28वें नंबर के। क्रम याद रखिए, इसका दुगुना याद रखिएगा। ये गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें हैं और ये क्या है, तो 28वें हैं, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन है, तो GP सामंत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा क्योंकि R वेंकटरमनी है, ये 16वें नंबर के हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और इससे पहले कौन थे, तो के वेणुगोपाल थे जो 15वें नंबर के। तो दोनों का क्रम याद रखिएगा फ्रेंड्स। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, देखिए फ्रेंड्स आप लोग के लिए मैं एडिटोरिया का जो वीडियो बनाता हूँ, पहले उसको एनालिसिस करता हूँ, पहले उसको अच्छे से पढ़ता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, कहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा संभावना है वो बनने का, मैं वो आपको पहले बता देता हूँ। क्योंकि देखिए आपको एडिटोरिया का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपको ये यूट्यूब चैनल में बहुत सारे बुक आपको मिल जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यही डिफरेंस है कि इसका अच्छे से एनालिसिस करके मैं जो आपका निचोड़ होता है मैं वो बताता हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो प्लीज़ आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि मैं डेली आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। ये पूरे बुक को पहले मैंने एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए तो आप सब्सक्राइब कर ही सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए तो देखिए नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट ये भी है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो इन्हें दोबारा बनाया गया, पुनः से बनाया गया, जिनका नाम है तुषार मेहता, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए ये तो वीवीआई है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में बनाया गया है, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़, ये 50वें नंबर के। क्रम याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है जो 50वें नंबर के बनाए गए। इससे पहले 49वें नंबर के कौन थे, तो उदय उमेश ललित, यू ललित, जो हम लोग बोलते थे ना, उनका नाम था उदय उमेश ललित, जो 49वें नंबर के। तो क्रम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और ये फ्रेंड्स देखिए कि भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनाया, किसे बनाया गया, तो अनिल चौहान को, ठीक है। तो आपको पता है कि चीफ ऑफ चिट्ठी ये जो है क्रम इनका दूसरा है, ये दूसरे नंबर। इससे पहले प्रथम कौन थे, तो आपको पता है कि प्रथम कौन है, तो विपिन रावत जो थे वो प्रथम CDS थे, याद रखिए, जिनका हाल ही में भी डेथ हो गया है, तो याद रखिए अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि नौसेना अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, एडमिरल R हरिकुमार, ठीक है। ये जो नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल R हरिकुमार जो 25वें नंबर के हैं, नौसेना अध्यक्ष, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी, ये 27वें नंबर के। क्रम याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये 25वें नंबर के, ये 27वें नंबर के, ये 29वें नंबर के। मतलब क्या, थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो मनोज पांडे 21वें नंबर के हैं, तो 19वें नंबर के हैं।
तो फ्रेंड्स ये इसका क्रम याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रम, ठीक है। तो याद रखिए नौसेनाध्यक्ष कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार चौधरी, आर हरि कुमार, ये 25वें नंबर के हैं। वायुसेनाध्यक्ष कौन है, विवेक राम चौधरी, ये 27वें नंबर के हैं। और थल सेनाध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे, जो 29वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, राजीव कुमार, ये 25वें नंबर की, इनका क्रम याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये 25वें नंबर से आपको एक याद आ रहा होगा, जो हमारी वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनका भी क्रम क्या है, तो 25वें नंबर के। तो ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के अन्य सदस्य कौन कौन है, तो अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे जो है, ये क्या है, तो अन्य सदस्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो हीरा लाल सामारिया, ये 12वें नंबर की। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो हीरा लाल सामारिया हैं, जो 12वें नंबर के। क्रम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा, जो 8वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा है, जो कैवे नंबर के हैं, इंपॉर्टेंट है, 8वें नंबर के। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर BN गंगाधर, ये कार्यवाहक है, ठीक है, डॉक्टर BN गंगाधर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, रेखा शर्मा, जो 9वें, इनका क्रम है 9वें नंबर की है, ठीक है। तो याद रखिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के अध्यक्ष कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये 19वें नंबर के। क्रम याद रखिएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, 19वें नंबर के, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रवनीत कौर है, ठीक। नेक्स्ट, और ये इंपॉर्टेंट है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह, ये इंपॉर्टेंट, इनका क्रम क्या है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह है। नेक्स्ट है कि 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो बलवीर सिंह चौहान, कौन है, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो बलवीर सिंह चौहान है। नेक्स्ट है आपका कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऋतु राज अवस्थी, दोनों याद रखिए। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष है बलवीर सिंह चौहान, और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऋतु राज अवस्थी। नेक्स्ट है क्या कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन है, तो डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर, ठीक है। तो याद रखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन है, तो डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। और ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसरो के अध्यक्ष, मैंने बताया कि S सोमनाथ, इनका क्रम देखिए, ये इंपॉर्टेंट 10वें नंबर के है। इससे पहले कौन थे, पता है ना आपको, इससे पहले कौन थे, तो इसरो के अध्यक्ष कौन थे, इससे पहले वाला तो कमेंट करके बताइए कि इससे पहले इसरो के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। अभी तो वर्तमान में भाई S सोमनाथ है, जिनका क्रम 10वां है, लेकिन उनका क्रम जो है वो 9th था, लेकिन इससे पहले जो थे वो इसरो के अध्यक्ष कौन थे, कमेंट करके बताइए। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DRDO के अध्यक्ष ये समीर V कामत, ये अभी इनको नया नियुक्त किया गया है, समीर V कामत को। ICMR के महानिदेशक कौन है, तो राजीव बहल, ठीक है। ICMR के महानिदेशक कौन है, तो राजीव बहल है। नेक्स्ट है क्या कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, ये अजय कुमार सूद, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है भारत के, तो अजय कुमार सूद है। नेक्स्ट है क्या कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अनंत नागेश्वरन, ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि मुख्य आर्थिक सलाहकार के जो भारतीय कौन है, तो अनंत नागेश्वरन है। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल है। NIA के प्रमुख कौन है, तो दिनकर गुप्ता। CBI के प्रमुख कौन है, तो प्रवीण सूद, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि CBI के प्रमुख कौन है, तो प्रवीण सूद। CBI के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है, तो तपन कुमार डेका, ठीक है। CBI के प्रमुख प्रवीण सूद, और IB के प्रमुख कौन है, तपन कुमार डेका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि रॉ के प्रमुख कौन है, तो रॉ से याद रखिए रवि सिन्हा, रॉ के प्रमुख कौन है, तो रवि सिन्हा है। देखिए मैं जिसके बारे में बात किया था वो आ ही गया, इंपॉर्टेंट, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, RBI के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है, जिनका क्रम याद रखिएगा 25वें। इससे पहले मैंने आपको बताया था 25वें क्रम का, बताइए कि देखिए 25वें क्रम से ना 2 को याद रखिएगा। पहला तो याद रखिएगा कि जो RBI के गवर्नर है अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं, और जो नौसेना अध्यक्ष है ना एडमिरल R हरि कुमार, उनका भी क्रम फ्रेंड्स याद रखिएगा कि उनका भी क्रम 25वां है, ठीक है। तो उनका भी क्रम क्या है, 25वें है। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है जो राजीव कुमार, उनका भी क्रम क्या है, तो 25वां है। तो ऐसे याद रखिएगा, तीनों में बता दें इनका पोजीशन क्या है, तो 25वें नंबर के हैं। लेकिन एक फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखिएगा कि गवर्नर तो हो गए, अब उप गवर्नर कहीं पूछते तो स्वामीनाथन जानकी रमन, ये उप गवर्नर में है। TR शंकर भी है, M राजेश्वर राव है, और माइकल देवदत्त पात्रा। तो ये 4 जो है फ्रेंड्स आपके क्या है, 5 1 2 3 4, तो ये 4 जो है फ्रेंड्स आपके क्या है, तो उप गवर्नर के श्रेणी में आते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्वामीनाथन जानकी रमन, TR शंकर, M राजेश्वर राव और माइकल देवदत्त पात्रा, ये क्या है, तो उप गवर्नर है, ठीक है। चलिए
आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बालकृष्णन। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बालकृष्णन है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खाड़ा। ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो दिनेश कुमार खाड़ा को बनाया गया है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई समझ लीजिए। रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष, ये पहली महिला, याद रखिएगा, ये प्रथम महिला अध्यक्ष जिसे जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया था, वो कौन है? तो रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष बनाया गया किसे? तो जया वर्मा सिन्हा को, जो प्रथम महिला अध्यक्ष है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई के सीईओ अमित अग्रवाल। आप आधार कार्ड जो बनाते हैं ना, वही इसी के सीईओ किसे बनाया गया? तो अमित अग्रवाल को बनाया गया, यूआईडीएआई के सीईओ बनाया गया। ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि संसद टीवी के सीईओ, ठीक है, तो संसद टीवी के सीईओ कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह है। नीति आयोग के सीईओ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, वीवीआर सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के सीईओ। आपको फ्रेंड्स सबको पता है नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में मोदी जी इनके देश के क्या है? तो प्रधानमंत्री है। ठीक है। और याद रखिए एस सोमनाथ, ये क्या बोल रहे हैं कि नीति आयोग क्या है? सीईओ एस सोमनाथ के बारे में तो पता है आपको, क्या बताया मैंने? वो इसरो के क्या है? तो वो अभी अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन के बेरी। ठीक है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन के बेरी है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स सोमनाथ मंदिर के जो ट्रस्ट है वो मोदी जी हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो पीयूष गोयल है। ठीक है, पीयूष गोयल। लोकसभा में के विपक्ष के नेता कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी। और राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो पीयूष गोयल है। नेक्स्ट है आपका कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी। इन्हें पुनः बनाया गया। इंपॉर्टेंट है ये कि हाल ही में पुनः लोक लेखा समिति के अध्यक्ष फिर से उनको नियुक्त किया गया। इनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर संजय जायसवाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर संजय जायसवाल है। लोक उपक्रमों संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संतोष कुमार गंगवार। तो याद रखिएगा कि लोक उपक्रमों संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संतोष कुमार गंगवार है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है भारत के तो राष्ट्रपति हमको पता है, लेकिन इनका क्रम याद रखिएगा। ये 15वीं राष्ट्रपति हैं देश की। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो उड़ीसा के हैं। ठीक है, और ये दूसरी महिला तथा पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला है और ये उड़ीसा की दूसरी महिला में है। प्रथम कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं क्या कि विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? तो यशवंत सिन्हा। ठीक है, विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? तो यशवंत सिन्हा थे। चलिए अब देखिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये देखिए ये क्रम याद रखिए, ये भारत के उपराष्ट्रपति जो 14वें क्रम है, इनका नंबर याद रखिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स आपके 14वें क्रम से कुछ आपको याद आ रहा होगा, कैग नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा। मैं बताया था कैग का भी क्रम 14वां है, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका भी क्रम क्या है? तो 14वां है। ठीक है फ्रेंड्स, और 15वां से मैं आपको बताता हूँ कि जो अभी हमारे देश के जो राष्ट्रपति है वो 15वीं हैं। ठीक है, अगर बात करें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, जो 15वां किसे बनाया गया था? के वेणुगोपाल को बनाया गया था, लेकिन अभी 16वां कौन है? तो आर वेंकट रमनी है। तो ये भी आप लोग ऐसे इससे याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। ये एक तरीका है कि आप थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा किसी भी चीज़ को रिलेट करने से ना पढ़ने से थोड़ा सा जल्दी याद होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए भारत के उपराष्ट्रपति 14वें कौन है? तो जगदीप धनखड़ है, ये राजस्थान के हैं। और विपक्षी उम्मीदवार मार्गेट आल्वा। याद रखिएगा ये विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? तो मार्गेट आल्वा थे। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट अब देखिए ये इंपॉर्टेंट, लोकसभा के अध्यक्ष, तो 17वीं जो अभी लोकसभा था इसके अध्यक्ष ओम बिरला। अब जो इलेक्शन होगा वो 18वीं लोकसभा होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिए क्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि राज्यसभा के अध्यक्ष एवं सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़। अच्छा बताइए, राज्यसभा के अध्यक्ष सभापति आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब क्या कि मतलब हमारे जो देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति वही होते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा वर्तमान में कौन है हमारे देश के उपराष्ट्रपति? तो जगदीप धनखड़ है। तो इन्हीं इसलिए क्या है कि इनको बनाया गया है राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति होते हैं। ठीक है, चलिए राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के उपसभापति अभी वर्तमान में कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, चलिए राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी। ये 13वें क्रम याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ये 13वें नंबर के हैं। कौन? तो इनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। तो लोकसभा के फ्रेंड्स क्या है? तो ये
महासचिव है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपके जो भी आपके भारत के प्रमुख जो पदाधिकारी है, जो भी इसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो मैं इसका पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे आपके सामने। देखिए फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब पीसीएस मेकर चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करते हैं तो लगभग 20 मिनट 25 मिनट का आपका जो टॉपिक्स वाला वीडियो वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप उसे जरूर देखिए, 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो रहता है, तो प्लीज़ आप उसे देखना मत भूलिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से आपके करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। विश्वास करके पीसीएस मेकर चैनल से जुड़िए, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। आप मैं इसको प्रीफर करता हूँ ये बुक को। तो प्लीज़ देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को अगर थोड़ा सा अच्छा लगा, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छा लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि अगर कुछ लगा कि कहीं मिस्टेक है तो मैं इस पर इंप्रूव कर सकूं। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का सपोर्ट जरूरी है। अगर आप किसी भी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे मोटिवेटेड फील होता है हमको, और लगता है कि आप लोग के लिए और कुछ नया वीडियो बनाने का कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।